मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने जो न्यूमेरिकल लाए हैं उस न्यूमेरिकल में जैसे मॉडुलस, आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड, एलर थ्योरम, डिमॉइवर्स थ्योरम, इसे को रिलेटेड करते हुए अब हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, मैक्सिमम और मिनिमम, इस तरह से संबंधित थ्योरी है और उससे न्यूमेरिकल हम लेकर आएंगे और देंगे। पहले इससे संबंधित जो दो चार न्यूमेरिकल हम उसको समाप्त करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को जानने से पहले थोड़ा सा ये कहेंगे कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के बीच जरूर दें, अपने मित्रों के बीच जरूर दें, सहपाठी के बीच जरूर दें और उनको कुछ कमेंट वाइज जो आपको समझ में नहीं आता है उसको ज़रूर शेयर आउट करें कि मैं भी जानूं कि मैं कितना सफल आपको समझाने में हो पाते हैं। थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल हल्का सा ट्विस्ट है, लेकिन हमें लगता है कि यदि आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा होगा तो आपके नज़र में ये ट्विस्ट कुछ नहीं है, ये तो आसान न्यूमेरिकल है। यहाँ पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z1 है, नॉट z यहाँ पे z1 बराबर दे दिया है और z2 बराबर दे दिया है। z1 इज इक्वल टू 10 प्लस 6i है और z2 बराबर 4 प्लस 6i है, दिया हुआ है। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कौन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो x प्लस आई वाई मान ले। चूंकि यहाँ पे क्या देते हैं कि z मेरे पास x प्लस आई वाई है, आई वाई यही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई इज द यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, x रियल वैल्यू है और y जो भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया। इस तरह से दिया हुआ है कि आर्गुमेंट पहले हम इसको निकाल देते हैं। आर्गुमेंट दिया हुआ है तो आइए, चूंकि z माइनस z1 बटा z माइनस z2 हम इसको दे देते हैं। z मेरे पास x प्लस आई वाई है और यहाँ z1 मेरे पास है 10 प्लस 6i है। चलिए, और यहाँ पे आइए x प्लस आई वाई है और यहाँ से कह दूं z2 को 4 प्लस 6i है। चलिए, अब यहाँ पे हम x माइनस 10 कह सकते हैं और प्लस i यदि कॉमन ले लें तो y माइनस 6 कर दें और इसको हम कह दें x माइनस 4 और प्लस i कॉमन ले लें तो y माइनस 6। ये मेरा यदि x1 रहा तो इसको हम पूरे को y1 कह दें, यदि x2 रहा तो हम इसको y2 कह दें, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे सच दैट दिस इज द आर्गुमेंट z माइनस z1 और z माइनस z2, आर्गुमेंट z माइनस z1 और z माइनस z2, दिस इज द पाई बाई 4। आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी हम जानते हैं, आर्गुमेंट z बटा z1 बराबर आर्गुमेंट z माइनस z1, या आर्गुमेंट z1 बटा z2 होता है तो इसकी प्रॉपर्टी बोलता है आर्गुमेंट z1 माइनस z2। तो यहाँ से हम कहते हैं बाय प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट से ये z माइनस z1 अब माइनस आर्गुमेंट z माइनस z2, दिस इज द पाई बाई 4। क्यों भाई? अब हम इसको कह सकते हैं कि थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ z। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर समथिंग हो और उसके थीटा देते हैं तो थीटा इस आर्गुमेंट ऑफ z होता है, वो थीटा को हम क्या बोलते हैं, tan इनवर्स y बटा x। तो इस आर्गुमेंट को हम कह सकते हैं यदि थीटा 1 हो तो ये मेरा थीटा 2 हो तो ये पाई बाई 4। चलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, तो थीटा 1 को कहते थे ना tan इनवर्स यहाँ पे y1 बटा x1 माइनस tan इनवर्स, चलिए नेगेटिव रहता है तो मॉडुलस लगाते हैं, अब y2 बाई x2, दिस इज द पाई बाई 4। इसको पहले आप नोट करें। तो यहाँ पे ये दिखाना चाहेंगे y1 मेरा कौन है भाई, तो y1 मेरा y माइनस 6 है और x1 है x माइनस 10। नोट करें, हम इसको प्रूव करने के लिए जो ला रहा है या लाना है, आपको कह रहा है कि प्रूव करिए। क्या प्रूव करिए? जो आपके सामने है उसी को प्रूव करना है कि मोड ऑफ z माइनस 7 माइनस 9i इज इक्वल टू उसका मॉडुलस वैल्यू 3√2, ये लाना है। तो चलिए यहां से हम चलते हैं, tan इनवर्स y1 दिस इज द y माइनस 6, x1 दिस इज द x माइनस 10 माइनस tan इनवर्स y2 y माइनस 6, x2 दिस इज द x माइनस 4
और पाई बाई 4। थोड़ा सा हल्का हल्का ट्विस्ट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा माइन्यूटली कंसेप्ट लगाने की चीज है। अब हमें ये tan इनवर्स कुछ आ गया भाई, तो tan इनवर्स आ गया, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का हम फॉर्मूला जानते हैं। यदि tan इनवर्स हम जानते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इज इक्वल टू x माइनस वाई ऑफ 1 प्लस एक्स वाई। हम इसको इसी तरह लिख दें इस फॉर्मूला को, तो tan इनवर्स x यहाँ पे है y माइनस 6 बटा x माइनस 10 और माइनस y बाई tan इनवर्स x कौन है भाई, x मेरा ये है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x मेरा ये हो गया और माइनस y मेरा ये हो गया, y कौन है भाई, तो y माइनस 6 बटा x माइनस 4 और दिस इज द 1 प्लस x मीन्स y माइनस 6 बटा x माइनस 10 इंटू y माइनस 6 बटा x माइनस 4 दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। हम इसको tan इनवर्स 1 इसका वैल्यू होता है tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 4, इसलिए अब यहाँ से tan इनवर्स मेरा रिप्लेस हो जाएगा। जैसा ही tan इनवर्स रिप्लेस हो जाएगा तो कैलकुलेशन करने में हमें इजी हो जाएगा भाई। y माइनस 6 और x माइनस 10 ये होगा y माइनस 6 और x माइनस 4 दिस इज द 1 प्लस y माइनस 6 इंटू y माइनस 6 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, ये x माइनस 10 और x माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 1। इसको नोट कर लें, नोट करते हैं, हम आगे की ओर भी बढ़ते हैं। चलिए भाई इसको नोट कर आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम एलसीएम लेते हैं भाई, कितना x माइनस 4 और x माइनस 10, ये एलसीएम लिया तो यहाँ y माइनस 6 होगा आई इंटू एक्स माइनस 4 होगा माइनस y माइनस 6 होगा और x माइनस 10 होगा और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आप कह सकते हैं x माइनस 10 और x माइनस 4, तो यहाँ पे होगा x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस यहाँ पे y माइनस 6 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, करिए जो करने में आता है। y माइनस 6 को अगर अभी रहने दीजिए x माइनस 4 और माइनस y माइनस 6 और x माइनस 10, ठीक, और डिवाइडेड बाई कितना है भाई x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू ये आपको ऊपर दे देते हैं x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4 और डिवाइडेड बाई x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। क्यों, इसको हम इससे कैंसिल आउट कर देते हैं तो आसान हो जाएगा। अब ये हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कर ही दीजिए, लेकिन चलिए ये y माइनस 6 हो गया इंटू एक्स माइनस 4 हो गया और माइनस y माइनस 6 हो गया, x माइनस 10 हो गया, इसको हम इस साइड कर दें तो x माइनस 10 और x माइनस 4 प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो y माइनस 6 पूरे में कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये x माइनस 4 और माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 10 ये हो जाएगा, अब प्लस x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं है, इसकी आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसको पहले नोट कर लें, इरेज कर दूं तो ज़्यादा अच्छा हो, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसान होगा ऊपर में। तो y माइनस 6 यहाँ पे आया तो इसको हम कह सकते हैं x तो कैंसिल हो गया भाई, तो ये कितना हो गया, सिर्फ बच गया 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 और x माइनस 4 प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसको हम कह सकते हैं 6y माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10x प्लस 40 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। कुछ कैंसिल आउट होगा तो इसको देखना है। 6y माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर और ये माइनस 10x प्लस 40 प्लस 36 यानी एक ओवरऑल 76 और माइनस 12y।
चलिए पूरे को हम उस साइड लेकर चल जाते हैं। तो लेकर चलते हैं भाई 6y इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले आते हैं, नहीं लेके चलिए, लेकर ही चलिए, बाद में हम देखेंगे, इसको पूरे को उस साइड शिफ्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर और 6y, तो ये 10x और 6y निगेटिव, तो ये मेरा 18y और ये प्लस कितना हो जाएगा भाई, ये 6 6 12 तो बाकी 1, यानी इक्वल टू 0। अब यही सोचना है, यही आया ना जी। तो आपका प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है जो देखिए मोड ऑफ जेड -7 9 आई, दिस इज द वैल्यू। जेड इज इक्वल टू क्या है आपका, जो प्रूफ करना है, यहाँ पे जो प्रूफ करना है ये आपका 14 था जी, 14 है, ये भी है क्योंकि 10 4 14 हो जाएगा, ये प्रूफ करना है। तो आप देख लीजिए क्या यही वैल्यू है, तो x प्लस आई वाई हो गया, -7 -9 आई है। इसको आप करते हैं तो क्या होगा, x -7 प्लस बाई आई को कॉमन लीजिएगा तो बाई -9, इसका मॉडुलस निकालिएगा तो ये होगा x -7 का स्क्वायर प्लस बाई -9 का स्क्वायर, और दिस इज द 3√2। क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x -7 का स्क्वायर प्लस बाई -9 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करिएगा तो 9 × 2 18 होगा। अब इसको आप तोड़ के देख लीजिए भाई, तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 81 और 18y, दिस इज द 18। अब इसको देख लीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 18y, दिस इज द एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी आपका ये सारा टर्म यहाँ पे देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर ये मिल गया, बचा 112। तो वहां पे देख लीजिए इसका वैल्यू 81 प्लस 49, 81 प्लस 49 इतना, और दिस इज द -18 को कर देते हैं, 18 करते हैं तो ये हो जाएगा 112, यानी राइट आंसर वी हैव टू प्रूव दैट mod of z -7 -9i दिस इज इक्वल टू 3√2। यही आपको प्रूव करना था। यदि z1 इज इक्वल टू गिवन और z2 इज इक्वल टू गिवन और z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आर्गुमेंट ऑफ z - z1 y z - z2 इज इक्वल टू π/4, देन वी हैव टू प्रूव दैट, इतना जो कि आपके सामने प्रूव हो गया। अब हम आगे की ओर इसको पहले नोट कर लें, अगला न्यूमेरिकल लेकर आते हैं। चलिए आपके सामने दो न्यूमेरिकल रख दिए, आपके सामने दो न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, उसमें से किसी एक को मैं चुनूंगा जो हमें लगता है कि आसान तरीका से हो। जस्ट एक टाइप का ही न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, एक समझाते हैं, दूसरा आप स्वयं सोल्व करिएगा, नहीं बनेगा आप पुनः वापस करिए क्वेश्चन बाय मैसेज जब भी हो। तो इफ mod of 2z - 1 is equal to mod of z - 2, then we have to prove that कि mod of z is equal to 1। मोड ऑफ z का मतलब 1 हो रहा है, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो कि हम आएंगे कोरिलेट करेंगे। z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ये न्यूमेरिकल ये है तो प्रूव करना है ये, जबकि z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z मेरा दूसरा हम सॉल्यूशन करते हैं, चूंकि z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी x प्लस आई वाई, जहां पे रियल z मेरे पास x है। तो रियल z अगर x है तो आइए मोड ऑफ 2 वैल्यू z - 2 और 2 ऑफ z - 1, z का वैल्यू हो गया x प्लस आई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ऑफ x प्लस आई वाई माइनस 1। यहां से आप आइएगा x - 2 इमेजनरी को इमेजनरी के साथ रहने दीजिए, 2 ऑफ x - 1 प्लस आई वाई बाई प्रॉपर्टी ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो मोड ऑफ z होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर। हम इसको प्रॉपर्टी से ये लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2
x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से हम चलेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। क्यों भाई? तो रूट को हटाने के लिए, रूट मेरा कैंसिल हो जाए इसलिए स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर जैसी करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। अब इसको करिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर जोड़ 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर होगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। यहाँ से 4 से 4 को कैंसिल करेंगे, इसको इस साइड कर देते हैं, इसको भी इस साइड करते हैं, इसको भी इस साइड करते हैं। क्या होगा भाई? तो क्या मिलेगा? इसको इस साइड कर दीजिए, इसको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए। क्या हम साइड कर रहे हैं भाई? माइनस 8x को इस साइड आप लेकर चले आइए। क्यों? क्योंकि निगेटिव है साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी को इस साइड। तो ये 3x स्क्वायर बचेगा क्योंकि 4 में से 1 चला जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर होगा और ये 4x बचेगा। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा। यानी ओवरऑल लाना क्या था, इसको नोट तो किए ही होंगे। अब यहाँ से आइए, x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 ऑफ x और दिस x इज इक्वल टू 4/3 ऑफ रियल z। इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ z स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, रियल z, यही प्रूफ करना था। उसी तरह से हम इसको लेके चलेंगे। भाई आप स्वयं कर लेंगे, नहीं बनेगा तो आप मेरे पास पुनः मैसेज के माध्यम से जो भी हो जैसे देना होगा दे दीजिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर की ओर जल्द से जल्द हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर, तब हम मैक्सिमम और मिनिमम से कोरिलेट करके लाते हैं न्यूमेरिकल को। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम देते हुए मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू को, या ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू से कोरिलेट करके रिलेशन है, यह क्वेश्चन है, उसको देते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तब स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट पे चलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दे चुके हैं, फिर भी पुनः हम इसको मेमोराइज कर देते हैं कि मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वलिटी को होल्ड कर रहा है इसीलिए मोड ऑफ जेड 0 होगा। यदि जेड मेरा 0 होगा लेकिन मोड ऑफ जेड सिर्फ और सिर्फ 0 से बड़ा होगा, यानी 0 को छोड़कर उसके आगे की ओर, तो z का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। ये तो ऑलरेडी आप अंडरस्टूड है कि यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इट मीन्स दैट x बराबर 3। अगर आप कहते हैं कि x इज ग्रेटर देन 3 तो x नॉट इक्वल टू 3, 3 से बड़ा होगा, या 3.001 हो लेकिन 3 नहीं होगा। अब आइए, माइनस मोड ऑफ z लेस देन इक्वल टू रियल वैल्यू ऑफ z लेस देन इक्वल टू z, ये ऑलरेडी हम प्रूव करके दे चुके थे। उसी तरह यहाँ पे माइनस वैल्यू को लेकर चलिएगा तो यहाँ पे इमेजिनरी के कंडीशन में आ जाएगा। क्या है भाई? तो इसको इमेजिनरी कंडीशन में हम लेके चलेंगे। अगर मोड ऑफ जेड रियल वैल्यू की बात करते हैं तो इमेजिनरी के कंडीशन में कोई वैल्यू आप ले सकते हैं, 3 + 4i करके आप ले लीजिए, उसका रियल वैल्यू से कोरिलेट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि z अगर x + i/y है उसका कंजुगेट x - i/y हो, कुछ भी करिए उसका मॉडुलस वैल्यू सेम होगा। और z बार तो ऑलरेडी हम प्रॉपर्टीज लगा ही रहे हैं। z1 z2 का अगर मॉडुलस लगाते हैं इन जनरल में भी लेके तो z1 × z2 z3 सभी का मॉडुलस उसके बराबर होगा। z1/z2 प्रोवाइडेड z2 नॉट इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस है। यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि मोड ऑफ z1 + z2 ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू z1 प्लस मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, या सो इन जनरल मोड ऑफ z1 ± z2 ± z3 डॉट डॉट ± zn लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 प्लस इसी तरह। लेकिन अगर ग्रेटर देन की बात कर देते हैं तो ऐसे भी जानते हैं सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन, या इक्वलिटी को होल्ड करेंगे डिफरेंस ऑफ टू साइड्स।
ट्रिगोनोमेट्रिक में या ट्रायंगल के केस में अब चलिए ना भाई, अगर दो साइड को जोड़ते हैं तो ऑब्वियसली तीसरा से बड़ा होगा, दो को घटा दीजिएगा तो बड़ा होगा, लेकिन लेस देन इक्वलिटी होगा, हो सकता है दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तब। सभी अगला प्रॉपर्टी जिसको नोट करें, मुख्य रूप से हम किसकी चर्चा करने के लिए थे, इसकी, इस प्रॉपर्टीज को। ये तो ऑलरेडी मालूम है भाई कि जोड़िए या घटाइए, लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वलिटी करिएगा इसका मतलब इसके वैल्यू होगा, और ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस है, ये भी डिस्कस था। अब यहाँ पे आइए, Z1 मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2। मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ये है, दिस इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। और लिस्ट की बात करते हैं तो ये होगा मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, उसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। लिस्ट की बात करते हैं तो ओवरऑल मॉडुलस में मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, ये वैल्यू, यही चीज को बात कर रहा है, ये ग्रेटेस्ट होगा तो ये मेरा लिस्ट वैल्यू होगा। मान लेते हैं कि अगर कोई वैल्यू है z और लेस देन इक्वल टू 3 हो गया तो लेस देन इक्वल टू 2, तो लिस्ट पॉसिबल वैल्यू 2 हो गया, और ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपका कौन सा वैल्यू हो गया, इसकी बात यही चर्चा कर रहा है। तो मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपके पास है, दिस इज द मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, और लिस्ट वैल्यू होगा ओवरऑल मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। अब इसको नोट कर लीजिए, इसी से कोरिलेटेड करके हम आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल दे रहे हैं, उसी न्यूमेरिकल को खत्म करने के बाद हम आपके सामने आ जाएंगे। कौन सी न्यूमेरिकल भाई, तो आएंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये देखा जाए, ये जेई में 2007 में ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई में, जो भी हो क्वेश्चन तो खैर पूछा हुआ है AIEEE 2007। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मोड ऑफ z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू किसका निकालना है, z प्लस 1 का। इससे और इसको कोरिलेशन बनाइए, ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी कहना है यहाँ पे टू फाइंड ग्रेटेस्ट, टू फाइंड दी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ किसका भाई, मोड ऑफ z प्लस 1। तो यदि Z1, चूंकि हम जानते हैं Z1 प्लस Z2 है, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होता है, Z1 प्लस Z2। अब यहां पे Z2 बराबर कितना है 1, लेकिन दिया हुआ है 4। हम इसी को इस तरह से कह सकते हैं Z प्लस 1, दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ Z प्लस, यही आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, दिस इज द Z प्लस 1, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। तो हम इसी को आप कोरिलेट करते हैं, इससे इसका संबंध लाते हैं, तो Z प्लस 4 माइनस 3 कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं। अगर हम इसको लाना क्या है भाई, लाना किसका था, Z प्लस 1 का, तो 4 माइनस 3, 1 को लाने के लिए 4 माइनस 3 कर सकते हैं। अब यहां से इसमें हम प्रॉपर्टीज लगा दें, इसको प्रॉपर्टीज लगा दें, यदि मोड ऑफ Z प्लस क्या, मोड ऑफ Z अगर हम इसको कर दें, इसमें को रिलेट कर दें, किसको, Z, अगर हम इसको अगर बात करते हैं, इसको हम बात करते हैं एक साथ, हम इसको एक साथ कर दें, मोड ऑफ Z प्लस 4 प्लस मोड ऑफ माइनस 3। क्यों, क्योंकि यहां पे Z प्लस 4 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, यहां पे 3 है। देखिए इसको कोरिलेट करिए, मेन इसी को कोरिलेशन करना है। अब चूंकि Z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, इसी को अब आगे आइए, हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं भाई, Z प्लस 1, दिस इज द, इस वैल्यू को 3 और ये प्लस 3, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना हो गया, Z प्लस 1 का, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू इज 6।
इस तरह से हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना होता है। किसी तरह से लेटेस्ट आपका ग्रेटेस्ट आ गया तो कहीं स्मॉलेस्ट आएगा। देखिए हम आगे एक दोनों न्यूमेरिकल देते हैं। अब आपके सामने न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि यदि मोड ऑफ z माइनस टू प्लस आई इज लेस देन इक्वल टू 2, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ z। देखिए यहां पे हमें मोड ऑफ z का ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालना है, यही निकालना है। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ आपके पास है मोड ऑफ z प्लस ये दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 2। इसी से आपको कोरिलेशन करना है। बाय प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या जानते हैं, मॉडुलस। दिस इज द z1 का मॉडुलस माइनस z2, दिस is the less than equal to z1 plus z2 और mode of z1 plus mode of z2। This is the list, ये मेरा लिस्ट, इसी को लिस्ट और इसको क्या बोलते हैं भाई, ग्रेटेस्ट। यही मेरा ग्रेटेस्ट है और ये मेरा लिस्ट है। लेकिन ये z1 प्लस z2 यहां पे आपका लेस देन इक्वल टू 2 है, z माइनस 2 ऑफ प्लस आई। अब हम इसको हम कोरिलेट करते हैं, तो इसको अगर हम z माइनस 2 प्लस आई को सिर्फ पहले हम इसी को सोचते हैं, तो एक वैल्यू ये दें माइनस 2 माइनस आई। इसको अगर हम याद करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको कह सकते हैं 4 प्लस 1, दिस इज द मोड ऑफ z माइनस रूट 5। ये कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ना कि माइनस मोड ऑफ z माइनस रूट 5। अब हम इसको ये वाला वैल्यू पे हम इसको शिफ्ट करते हैं। चलिए इसको हम नोट करते हैं, पहले हटाइए आप, इसको आप नोट कर लें या हम नोट कर लें या कोई भी बात नहीं। तो ये वैल्यू को कि हमें भी यहाँ पे नोट करने की बात आ रहा है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये जो मेरा वैल्यू हो गया मोड ऑफ z माइनस रूट 5 दिस। अब क्या है भाई, तो आपका जो वैल्यू है मोड ऑफ z माइनस 2 प्लस आई, दिस इज इक्वल टू रूट 5 रूट 2। अब इसको हम हटाते हैं, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, हम इसको इसके साथ, इफ मोड ऑफ x is less than equal to a, it means that my inequality, this is the inequality। तो इसके कंडीशन में मेरा आएगा माइनस 2 ऑफ मोड ऑफ z माइनस रूट 5, दिस इज द 2। इसको दोनों साइड ये और दिस, यानी कह सकते हैं रूट 5 माइनस 2 इज लेस देन मोड ऑफ z लेस देन रूट 5 प्लस 2। दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मोड z और दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ मोड z। इस तरह से कोरिलेट करके आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करें। अगले लेक्चर में हम आएंगे cubic root of unity of a complex number, then that's all. Okay, it's